गुड इवनिंग फ्रेंड्स, प्रतिभा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं दीपक वर्मा आपके लिए लेके आया हूँ डेली 5000 सीरीज का सेकंड पार्ट। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा, तो जल्दी से हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, जिससे हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, यूपी का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो जो यूपी का क्षेत्रफल है कितना वर्ग किलोमीटर है दोस्तों? 2,43,286 वर्ग किलोमीटर, है ना। याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो यूपी के जो पहले चीफ मिनिस्टर थे वो थे गोविंद बल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो जो चीन की जो सीमा है दोस्तों सबसे अधिक देशों के साथ लगती है, 13 देशों के साथ ही लगती है। बैरोमीटर में अगर तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। तो जब अगर बैरोमीटर में तेजी से गिरावट हो रही है तो वह किस बात का सूचक है? तूफान का। किसका? तूफान का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। तो भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार है दोस्तों, है ना। राजस्थान का 60% हिस्सा इसके कवर में आता है। कांजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो कांजीरंगा जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो असम में है दोस्तों, है ना। एक सींग वाली गैंडे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो दोस्तों पृथ्वी जो होगा अपनी धुरी पे पश्चिम से पूरब घूमती है। जो हमारे प्लेनेट हैं वो पश्चिम से पूरब ही घूमते हैं। शुक्र और अरुण को छोड़ के सारे प्लेनेट जो है पश्चिम से पूरब हमारे घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों उज्जैन होगा क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी कुचालक है। तो वो है हमारी चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो मीथेन जो होगा गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था। ये कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है। दोस्तों 6 वर्ष के लिए होता है। 2-2 वर्ष पर ये होगा जो क्या लेते हैं, अवकाश ले लेते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की। हमारी आकाश गंगा का रंग कैसा है, नाम क्या है दोस्तों। तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे जो होगा हमारी आकाश गंगा का नाम है। और इसकी शेप कई बार पूछी जाती है, तो वो है सर्पिलाकार। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो वो है उद्दंत मार्तंड, है ना। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है। तो जो रामचरितमानस है दोस्तों अवधी में लिखी गई है। और राष्ट्रीय कवि कौन कहलाते हैं। मैथिली शरण गुप्त हमारे। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी दोस्तों। तो एथेंस यूनान में 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों हॉकी में भारत ने क्या होगा 8 बार स्वर्ण जीता। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले कब जीता था। 1928 में एम्स्टर्डम में जीता था, ओलंपिक में हुए थे वहाँ पे। और सबसे लास्ट में 1980 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत ने आखिरी हॉकी में आखिरी बार स्वर्ण पदक कब जीता था। तो 1980 मास्को ओलंपिक में, है ना। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है। 4 वर्ष बाद होता है। ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। लुसान में। 1896 में इसका गठन हुआ था। 2020 के ओलंपिक कहाँ होने थे दोस्तों। टोक्यो में होने थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसको क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। ओलंपिक ध्वज में कितने ध्वज गोले हैं। तो 5 है। वो हमारे जो है 5 महाद्वीप को जो है रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने के वाले खिलाड़ी कौन है। तो माइकल फिलिप्स हैं दोस्तों। उन्होंने टोटल 19 पदक जीते हैं ओलंपिक में। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा। तो एनीमिया जो होगा हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में। और कई बार क्वेश्चन अभी लेटेस्ट क्वेश्चन बना था कि भारत में कुल टाइगर कितने थे। दोस्तों 2967 टाइगर बचे हैं हमारे यहाँ पे। भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था। तो ओलंपिक खेलों में सन 1900 में भारत ने भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो कर्णम मल्लेश्वरी सबसे पहले पदक जीतने वाली महिला। इन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। बैक टू द वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। महर्षि दयानंद। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की भी स्थापना की थी। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसकी रचना थी। ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने लिखा था। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है। तो मिल्क फीवर जो बीमारी है वो कैल्शियम से होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। तो गुर्दे के द्वारा जो किडनी होती है हमारी उससे क्या होगा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1498 में इनको कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है।
भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? इनको शहनाई का ये जो होगा बजाते थे दोस्तों। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। इनको सबसे पहले 1854 में भारत रत्न भी मिल चुका है। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया था? रूस के सहयोग से किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री नाम है दोस्तों। क्या नाम है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जिंको तबई थी, 1975 में ही चढ़ी थी। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत मतलब जो भारत की महिला कौन है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, तो वो है संतोष यादव। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत लीवर से होता है। द्रव सभी दशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किसका है? तो यह है जो पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो जो वो क्लोरोफिल पेड़ पत्तियों में पाई जाती है पौधों में, उसका जो घटक होता है मैग्नीशियम होता है दोस्तों। एलपीजी गैस में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का ये मिश्रण होती है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ा था और टी पेंथलर ने इनकी खोज की थी। नाम याद कन्फ्यूज नहीं होना है, प्रिंसेप ने पढ़ा था और टी पेंथलर ने खोजा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो दोस्तों अकबर जो था अशिक्षित था। अमृत शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल जो होंगे गदर पार्टी के संस्थापक थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद ने जो होगी लंगर प्रथा शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? दोस्तों ऋग्वेद है। इसके तीसरे उसमें सूर्य गायत्री मंत्र दिया गया जो सूर्य को समर्पित है। किसे सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। ये जिस गुलाम वंश की जिसने स्थापना की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1951 में शुरू हुई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा में इसने अध्ययन किया था दोस्तों। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता था? तो होता ओ, है ना। ओ होता है मतलब ओ होता है ओ नेगेटिव सभी को दे सकता है। और सर्वग्राही की बात आएगी तो ए भी। मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, लेकिन जब मनुष्य पैदा होता है तो उसमें 300 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होगा? तो मलेरिया होता है दोस्तों। और टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी है? तो प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। सूर्य का चक्कर लगाने पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? तो ये बताया था कॉपरनिकस ने, है ना। सौर मंडल के खोजकर्ता भी इनको बोला जाता है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? तो अमृतसर में है। और चार मीनार दोस्तों हैदराबाद में है। याद रखेंगे सारे क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनको लेके आता हूँ। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव डाली थी, है ना। और इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। लुटियंस जो हो गए एडविन लुटियंस ने इसकी ये जो थे इसके आर्किटेक्ट वही थे। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में है। शाहजहां ने इसको बनवाया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस को इसका जो नेता चुन लिया गया था। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे 5 सितंबर 1917 को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद की स्मृति में 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है ना। और इस साल 29 अगस्त को फिट इंडिया मूवमेंट भी लॉन्च किया गया था दोस्तों। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, है ना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1973 से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। वेदों की ओर लौटो नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था दोस्तों। छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी जल्दी आप याद करोगे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने बोला था ये। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को जो नारा दिया था वो मंगल पांडे ने दिया था दोस्तों। 1857 में शहीद होने वाले सबसे पहले यही भारतीय थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, किसका नारा है? राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? समुद्रगुप्त को बोला जाता है। ये इसने हर देश में जाके विजय प्राप्त की थी।
सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का है? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। दोस्तों 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो जब गांधी जी इनसे मिलने आए थे तो इनको महात्मा की उपाधि उन्होंने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी है ना। 1940 में इनकी किताब आई थी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न जो होगा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले 3 लोगों को दिया गया था, सीवी रमन, राधा कृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालचारी। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा था? दोस्तों वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार देवगा रानी रॉय को सबसे पहले दिया गया था 1969 में। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 में ये दिया गया था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। 1937 में उन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। 1961 में यूरी गागरिन जो अंतरिक्ष में गए थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग। 1969 में अपोलो 2 यान से ये अंतरिक्ष में गए थे और इसी साल इसको 50 साल हो गए। 2019 में, नवंबर 2019 में इसको 50 साल हो गए दोस्तों इस घटना को। अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मेजर राकेश शर्मा इसके जाने वाले प्रथम भारतीय थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया? तो दोस्तों प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है और इन्हें 1975 में इसको छोड़ा गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। 1975 में जब पहला विश्व महिला सम्मेलन हुआ था उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो दोस्तों जो अग्नाशय होगा वो इंसुलिन स्रावित करता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। इसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे GS 5000 सीरीज का पार्ट 2। प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।